वहीं भी सामाजिक संगठन भी बच्चों को पढ़ाई को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बापुर में आयोजित हुए मरारा फंड एवं नव भारत समाज कल्याण समिति के कार्यक्रम में वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। इसके तहत हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई पूरी हो सके और उन्हें कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जहां स्टूडेंट मौजूद रहे, वहीं बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। सभी की एक राय थी कि जल्द से जल्द इस विद्यालयों को खोला जाए जिससे बच्चों की शिक्षा में हो रहे नुकसान की भरपाई हो पाए। मलाला फंड और नवभारत समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित हुई एसएमसी की मीटिंग में बंद पड़े स्कूलों पर चिंता व्यक्त की गई। कुंदरकी ब्लॉक के गांव बाहपुर मिलक स्थित नवभारत पब्लिक स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में कोरोना महामारी के चलते बंद हुए स्कूलों के कारण बच्चों की पढ़ाई के हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही सरकार से जल्द विद्यालय सुरक्षा इंतजामों के साथ खोलने की मांग की गई। पूर्व प्रधान ठाकुर मुन्ना सिंह ने एसएमसी सदस्यों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने सरकार से प्राइमरी स्कूलों को खोलने की मांग की। समिति के अध्यक्ष HR सनी ने स्कूल प्रबंध समिति के अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी दी। महासचिव रेहाना रहमान ने महिला सदस्यों को जागरूक करते हुए कहा कि जब तक महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगी तब तक उनके जीवन और समाज में सुधार आने वाला नहीं है। कार्यक्रम में कुंदरकी से आए गुलनाज मेहराज नीता ने ड्रॉप आउट हो रही बालिकाओं पर चिंता जताई। शिवा परवीन ने महिला हिंसा कानून की जानकारी दी। नवभारत पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अतीकुर रहमान ने विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों से गांव में स्कूल की निगरानी करने पर बल दिया। अर्जुन सिंह ने गीत गाकर सदस्यों को जागरूक किया। साथ ही बैठक में एसएमसी फोरम को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। बैठक में महेंद्र, कंचन, रहमत, गुलनाज, नीता, मिराज, जहां, सुमिरा, अलीना, मिराज, सरोज देवी, वरीशा, नासमा, अफसाना, आलिया समेत आने वाले टाइम में राशन डीलर का काम भी समूह करेगा, गल्ला समूह बांटेगा। डीलर नहीं होंगे जो जाने तो बहुत समूह हो जाएंगे। फिर आप लोगों के घर मकान सबके मैं खुले मन से ऐलान करता हूँ कि मगर मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया है। सब लोगों को 5वां, 8वां, 10वां पास करने हुए हैं, तो ऐसी मुश्किल हालात में हमें माए हैं जो घर में बहने हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि वो घर का माहौल अच्छा दूर रहे, मेल मोहब्बत से रहे, पड़ोसी उसकी कामयाबी की कंपटीशन होनी चाहिए। का लड़का पढ़ रहा है, पहले तो मैं उसको ज्यादा, अगर आपको हाई स्कूल या इंटर के बाद एक बार हमसे जरूर सलाह कर ले कि हम रहमान नगर वालों से हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों
एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। मलाला फंड की तरफ से, गुलमकई चैंपियन की तरफ से मैं रेहाना रहमान आज का ये कार्यक्रम जो है ये स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ और एसएमसी मेंबर जो स्कूल के सदस्य और सदस्याएं हैं उन सब के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया और इसमें ये बताया गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या अधिकार हैं, उसके साथ साथ एसएमसी मेंबर के क्या क्या अधिकार हैं और उनको क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। जैसे कि अभी ये बात चल रही है कि कक्षा 1 से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसमें तो ऑनलाइन भी कोई क्लास छोटे बच्चों के लिए नहीं चल सकता है। तो बात ये चल रही है कि ये सारे लोग अपने अपने स्कूल में समय समय पे टीचरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों की शिक्षा को कैसे अनिवार्य किया जाए, कि शिक्षा को लागू किया जाए। सरकार सारी चीज़ों की परमिशन दे रही है लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए अभी तक कुछ भी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं है जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। तो उन लोगों का कहना यह है कि हमारे बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसके लिए सरकार सोचे और विद्यालयों को फिर से शुरू कराए और बच्चों को दूरी बनाकर उस सरकार को इतने टीचर की व्यवस्था करनी चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था करना चाहिए। चाहे बच्चे हर क्लास का अलग अलग दिन बना लें कि इतनी क्लास आज पढ़ाएंगे, इतनी क्लास कल, चाहे एक दिन का नागा करके हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत हो और बच्चे कुछ करें। ये एसएमसी मेंबर के लिए बहुत चिंता का विषय है और उनका ये कहना है कि हम लोग हर विद्यालय में ये चाहेंगे कि ये मीटिंगें सारे स्कूल प्रबंधन समिति के मेंबर करें और सरकार को लिखकर अपनी इस सोच को, अपनी विचारधारा को, अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाएं। तो ये काम आप मीडिया के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से उनकी आवाज पहुंच सकती है और उनके अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर जानकारी दी गई और काफी हद तक उसमें एसएमसी मेंबर और बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया है वो महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बात की मुझे खुशी है और नवभारत समाज कल्याण समिति हमेशा मलाला फंड के साथ काम कर रही है और ये चाह रही है कि एसएमसी मेंबर जब तक हमारे गांव की जो समितियां हैं स्कूल प्रबंधन समिति की ये मजबूत नहीं होंगी, ये सक्रिय नहीं होंगी, ये अवेयर नहीं होंगी, ये जागरूक नहीं होंगी, तब तक जो है विद्यालय के और शिक्षा के हालात नहीं बदलेंगे। इसके लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम किया।